सवाल कर रहे थे महिलाओं पे लेके। तो महिलाओं को लेके इतना ही राजनीति में लोग लाना नहीं चाहते हैं। तो उसके आगे आप कुछ और कहना चाहती हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कहना चाहती हूँ। आखिर आप सभी दर्शकों से मेरा सवाल है, महिलाओं में अगर आप देखिए, अपने परिवार में देखिए, तो क्या गुण नहीं है उनके अंदर? खाना बनाने से लेके और जॉब जाने तक, अपने बच्चों को पढ़ाने तक, बच्चों को अपने पेट में रख के पैदा करके उनको एक काबिल आदमी बनाने तक, हर जगह योगदान 90% महिला का होता है। वो तो होता ही होता है। तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी आप दबा दबा के रख रहे हो। आखिर आप महिलाओं को आगे लाओगे नहीं तो सारी महिलाएं आखिर किस बेसिस पर अपने टैलेंट को किसी मुकाम तक लेके जाएंगी? तो जो अभी हम शब्द बताए थे आरक्षण वाला, जो केवल आरक्षण आए महिला समाज को लेके, तो केवल उसी वक्त महिलाओं का यूज होता है। हाँ, बिल्कुल उसी वक्त होता है यूज। आप उसको काम उसके हिसाब से करने नहीं देते हो, आप उसको नियंत्रण, मैंने शुरू में बताया, मर्द, एक जो पुरुष जाति होता है वो हमेशा महिलाओं पे नियंत्रण पाना चाहता है। और ये चीज आप देखिएगा, जो महिला थोड़ी तेज तराक है ना, जो पुरुष के नियंत्रण में नहीं रह सकती उसके हिसाब से, वो हमेशा उसको जलील किया जाता है। ये तो अच्छी बात है। हमेशा उसको बुरा बना दिया जाता है कि अरे ये तो बहुत मनबड़ है, बहुत बोलती है, बहुत लड़ाकू है, बहुत कानून जानती है। ये काम पुरुष ही नहीं करते हैं, ये काम महिलाएं भी करती हैं। हाँ, कुछ महिलाएं होती हैं जो ऐसा शब्द निकालती हैं। या फिर कहेंगे, मैंने देखा, अगर शादी हो रही है ना, बहुत अच्छा उसका पति है, बहुत उसको मतलब वो कॉपरेट कर रहा है आगे जाने के लिए, लेकिन वो पड़ोस वाली जो आंटी होंगी ना, बोलेंगे बाबू, अरे तुहार मौगी देखत रही, बड़ा बोलत थी, देखत नहीं रील बनावत थी, यह संस्कार हो। पतोई तो घूंघट में रहेले, तुहार पतोई तो छत पे चढ़ जात है, तुहार पतोई तो दरवाजा देखनी एक दिन बाहर दिखाई दे रही है, तू अपने पतोहिया के मार्केटे भेजता ना, तू अपने पतोहिया के जॉब लगा देला। ऐसा ऐसा मतलब बोल के जहर बना देती है ना, उस पुरुष का जीना हराम कर देती है। जो 1995 की पहले की महिला है, जो अभी तक है, मतलब इस श्रेणी में अभी तक 2025 के सीजन में है अभी तक, तो यही जो लेडीज है, मतलब आप भोजपुरी बोली इसीलिए मैं भी भोजपुरी में आ गया था। भोजपुरी बोला क्योंकि मैं गांव में अब जब मैं जा रही हूँ तो मुझे ये चीज पता चल रही है कि यही यहाँ की कमी है सबसे बड़ी। तो यहाँ हिंदी कोई जानता नहीं है, नहीं यहाँ, क्योंकि भोजपुरी में ही सब कुछ चलता है। आप देखिए ना, आप घर में एक शहर की लड़की आ जाती है शादी करके, तो वो 2 शब्द हिंदी क्या बोलना शुरू कर दे, उस पे भी लोग उस पे कमेंट करेंगे, अरे बड़ा ही हिंदी छाट रही है, हिंदी झाड़ती है, अरे तो पता ही है तो अंग्रेजी झाड़ती है। इस तरह ये सब है यहाँ पे। तो इस सब को लेके अभी तक मतलब महिलाओं को जो अत्याचार कहा जाए या टिप्पणी किया जाए या गंदी नजर डाला जाए, तो मतलब इस समाज को जो दिखाया जा रहा है, केवल एक नजर, जो अब गंदी नजर जो इस वक्त लोग बनाए हैं, उस गंदी नजर को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं? कैसे इस गंदी नजर को हम लोग गलत साबित कर सकते हैं? जो महिलाओं के प्रति गंदी नजर रख रहे हैं, जो महिलाओं को रास्ते देखते हुए, जैसे रास्ते चली महिलाओं, लड़की महिलाओं क्या पहनी है क्या नहीं पहनी है, उस पर तपाक टिप्पणी कर देना। बिल्कुल। जो बच्चे अभी नए नए हीरो हुए हैं, हम काटा से कर देंगे, हम जो भले अपाची पे हो, आप अपाची ले लियो, भले वो फाइनेंस पे हो, भले वो बाप कर्जा भर रहा हो, भले वो बाप अपना मिट्टी धो के चाहे ईटा पाथ के चाहे कुछ भी करके 2 पैसा ला रहा हो, और हम बेटा लगा रहा है स्टेटस की, हम रंगदार हुई हो, हम फलाना हुई हो, बताइए। भले बाप बेचे लोहा, बाप बेचे लोहा और बेटा बने, अब मतलब नहीं कहना चाहते हैं हम उस शब्द को नहीं कहना चाहते, क्योंकि जनता को बुरा लगेगा, जनता को हम उस शब्द को नहीं कहना चाहते हैं। समझ रही है, जनता को समझ रही है, लेकिन अभी जो बेटे हैं, जो लड़के हैं, वो घर पर नहीं देख रहे कि हमारी माँ, जो हमारी माँ है, वो किस तरीके का खाना बना रही है, कहाँ से लाकर बना रही है, ये क्यों नहीं देखा जा रहा है घर में? घर पे खाना ही कौन खाता है आज के टाइम में? हाँ, तो ये घर पे खाना कौन खाता है? जेब में पैसा कहाँ से आएगा? हीरो बाजी झाड़ना है बस, 4 फ्रेंड्स को बुलाए, बाइक उठाए, चले गए कि चलो आज मुर्गा बनेगा, आज मटन खाना है। कुछ लोग हैं मुर्गा बनाते हैं तो उस मुर्गा पे कहना है, जो मुर्गा बनता है वो बनता कहाँ से है? बाप के जेब से या बेटे के जेब से? देखिए, उसको चढ़ाने वाले भी लोग हैं यहाँ पे। वो बाप के पास पैसा नहीं है, वो बेटा हाथ से निकल चुका है, वो बाप को कुछ भी करके, वो डरा के धमका के, इमोशनल ब्लैकमेल आप कह सकते हो, माँ को करके, बाप को करके वो पैसा लेके चला कमा। अरे ये जो काम करे वो कमाने लायक आदमी है कोई? वो तो कमाता तो है नहीं, और कहीं ना कहीं से 2 पैसा कमा भी रहा है
तो उसको अपने माँ बाप के सेवा में, अपने एजुकेशन में, अपने करियर के लिए नहीं वेस्ट कर रहा है, वो इन्हीं सब पे वेस्ट कर रहा है। बस पेट्रोल गाड़ी में भराएगा, निकलेगा, 4 लड़कों को और बुलाएगा, खुद तो बिगड़ा है, जो साथ में उसे भी बिगाड़ेगा। लेकिन उसी पे रील बन जा रहा है, हम रंगदार हैं वो। हाँ, और यही जनता उसे वायरल कर रही है। जनता उसे वायरल करके कह वाह ये तो लड़का बहुत खास है, किस्म का है, मतलब खास किस्म का है। तो देखिए चंदन जी, मैं तो ये कहूंगी कि कोई चीज अगर गलत भी हो रहा है ना, तो उन सबको भी वो हम ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। वो अपने मन से अकेले गलत कोई कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जो बढ़ावा, जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो आप लोग देते हैं, भारी भरकम है बेटा हमारा, ये सब करता है, वो सब करता है, किसका ये, किसने दिया है? बाप तो ही दिया है। आज बाप दबा के रखता कि बेटा को नहीं देना है पैसा, बाप ये देखता कि बेटा को नहीं देना है पैसा, तो बेटा क्यों मांगेगा, क्यों कहेगा मुझे फैशन में रहना है, क्यों कहेगा मुझे आईफोन चाहिए, क्यों कहेगा ये सब, मुझे अपाची चाहिए, मुझे हुटर गाड़ी चाहिए, मुझे सायरन के साथ गाड़ी चाहिए, बेटा क्यों कहेगा? उसमें तो बाप की भी तो गलती है, माँ की भी तो गलती है। आज देखिए आप, अच्छे परिवार के बच्चे नहीं कर रहे जी, अच्छे परिवार के बच्चे अच्छे हैं, तो ये बिगड़ना कहीं ना कहीं। हाँ, मैं तो सभी अभिभावकगण इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, इस रील को, मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप लोग बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, और सबसे खास बात कि उनको गलत संगत में ना जाने दीजिए, क्योंकि आप कितना भी बढ़िया संस्कार दोगे उसको ना, और उसको जैसे ही वो गलत संगति में पड़ेगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। वो छूट लड़कियों को भी नहीं दिया जाता, क्यों कि लड़कियां घर में रहती हैं जी, हर दुख को, महिलाओं को छोड़िए, लड़कियों का बात कर रहा हूँ, लड़कियां हर दुख झेलती हैं जी, उनको 1 रुपए नहीं दिया जाता। बचपन का बात हो, जो 12 साल के बाद लड़कियों का उम्र हो जाता है, बचपन उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद उन लोगों को पढ़ने और खेलने कूदने का और पैसे की आवश्यकता भी पड़ती है उस वक्त जी। तो उस वक्त सबसे ज्यादा बेटों को बढ़ावा दिया जाता है, वो लड़कियों को क्यों नहीं दिया जाता है? यही तो विडम्बना है स्टार्टिंग से ही। देखिए, जिस घर में पहले दिन बेटा पैदा हो गया, आप देखिए कितना शोर शराबा, बधाई और मतलब मिठाई, सारा चीज हो जाएगा, लेकिन वही बेटी पैदा हो गई तो कौन सा शोर शराबा सुनते हो आप? कहीं से शोर शराबा नहीं होता तो बेटियों को क्या है कि शुरू से ही ऐसा माना गया है कि ये क्या, ये आई है अब हमारा लेके जाएगी, हाँ, ये सब है। बेटा आ गया तो ये आया है अभी हमें देगा, यानी जीवन भर हमारा सेवा करेगा, कमाएगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। अभी तो ये देखा जाए, अभी मिस सोनिया जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आपने एक शब्द कहा कि बेटा करेगा, हाँ, इस जमाने में कितना बेटा कर रहा है, थोड़ा बता दीजिए। कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने बाप को बुढ़ापा आते ही 40 साल छोड़िए, 30 साल छोड़िए, जैसे 50 साल बाप का जा रहा है, 50 साल के बाद किस बेटे में हिम्मत है कि अपने बाप के प्रति काम कर दे, अपने बाप को 1 लोटा पानी दे दे, अपनी जैसे बूढ़ी माँ हो, बूढ़े बाप हो, अगर बैठे हैं बिस्तर पे कि 1 लोटा पानी दे, बेटा पानी लेते आओ, तो कौन सा ऐसा बेटा है कि उठ के पानी दे देता है? या कौन सी ऐसी पतो है जो शादी हो गया, वो पतो बन गई हो, ला के पानी देता है? क्या समझते हैं लोग, बोझ है, यही समझते हैं ना। संस्कार की कहीं ना कहीं परिवेश की कमी है परिवारों में। अगर आप अपने परिवार को, बच्चा जब पैदा हो रहा है तभी से आप दिखाते कि देखो, जैसे पिता अगर दादा दादी का सेवा कर रहा है, तो बेटा यही देखेगा कि मेरे पापा अपने मम्मी पापा का कितना ख्याल रखते हैं, तो मैं भी अपने मम्मी पापा करूंगा, फिर उसके बच्चे होंगे वो करेंगे। अब जिस परिवार में ही नहीं है, जो उस परिवार के बड़ों को ही समझ नहीं है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को जो परिवेश दिया जाएगा वही सीखेंगे। मैं आपको कल की बात बता दूं, कल मैं जनसंपर्क में निकली हुई थी शंकरपुर की तरफ, एक फैमिली से मेरी मुलाकात हुई, घर से आवाज नहीं आ रही थी, मैंने डोर खोला, मैं घर के अंदर गई, तो सामने एक काफी एजेड एक अंकल थे, और उनके पिताजी काफी बुजुर्ग हो चुके थे, वो बैठ के उनका मतलब पैर दबा रहे थे, और वो अंकल जी, जो बुजुर्ग चाचा जी थे, वो सोए हुए थे। मतलब देख के अंदर से इतना मुझे, मतलब इतना इमोशनल मैं हुई, उनकी तबीयत खराब थी। मैं वहां पास में गई, मैंने नमस्ते प्रणाम किया, मैंने हालचाल लिया, और मतलब मैंने देखा कि कितने लगन के साथ ये व्यक्ति जो है अपने पिताजी की इस समय सेवा कर रहा है। उस परिवार के बच्चे, मैं दावा देके कह सकती हूँ कि कभी नहीं बहक सकते, बिगड़ सकते, क्योंकि उसके घर का संस्कार वहीं से पता चल रहा था कि कितने अच्छे परिवार के जो भी संस्कार मिल रहा है बच्चों को, वो संस्कार पहले के जमाने में नहीं मिलता। जो 2010 था जी, हम तो अब उतना मतलब नहीं होंगे, मुझे याद 2010 में कुछ बच्चे थे, हम ही हुए चाहे दूसरे बच्चे, उस वक्त तक सब सारा ठीक था। जो 2010, 2012, 13 आया, उसके बाद संस्कार में कमी आने लगी। क्यों आने लगी बताइए, क्यों कमी आने लगी? रीजन ये है ना कि आज के टाइम में हर कोई कमाना चाहता है जी। अब ये पूछे कमाना क्यों चाहता है? क्योंकि उसके शौक और उसके खर्चे बढ़ चुके हैं।
हाँ, आज के टाइम में आप रोड पे देखिए कोई साइकिल से चल रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं है। साइकिल से कोई चलने वाला है ही नहीं है। साइकिल वालों को खुद ठोक के चले जा रहे हैं लोग। साइकिल से एक बच्चा स्कूल जा रहा है, वो भी चाह रहा है कि पापा मुझे बाइक दिला दो। हाँ, 6 और 7 8 में गया, उसको बाइक चाहिए स्कूल जाने के लिए। जब खर्चे बढ़े तो आपको कमाना है। तो ये बताओ, जब घर में माँ भी कमाएगी, बाप भी कमाएगा, दादा भी कमाएगा, चाचा भी कमाएगा, तो और उस बच्चे को संस्कार कौन देगा? बेटा उड़ाएगा। बच्चे को संस्कार कौन देगा? संस्कार तो कोई देना नहीं चाहता है बेटों को। जब आप अपने बच्चों को टाइम दोगे, उसके साथ रहोगे, उसे दुनिया दिखाओगे, सिखाओगे बेटा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होता है, सही गलत में फर्क करना बताओगे, तब तो वो बेटा आपकी बात सुनेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। अभी जब कॉलेज हो जी, या स्कूल हो गया जी, जब लड़कियों का छुट्टी होता है, जी, छुट्टी का टाइम पीरियड होता है, पता नहीं कैसे देखा गया है हर जगह, पता नहीं कैसे उन लोगों को बाइक में तेल आ जाता है कि बस पीछे पीछे लग जाते हैं। तो उस पर प्रशासन भी कुछ नहीं करती है। उस पे प्रशासन, ये ऐसा नहीं है। प्रशासन ने बहुत सारे कानून और रूल बना के रखे हैं, लेकिन ये बीच में जो दलाल और चमचे टाइप के लोग हैं ना, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बढ़ावा ये लोग देते हैं। अगर वो 2 लौंडों को उठा के लेके गई है पुलिस ना, तो ये जाके छुड़ा देंगे उसको। तो जब वो छूट के आएंगे तो पता है क्या बात फैलाएंगे? अरे क्या बिगाड़ लिया पुलिस ने हमारा, हम तो ये काम रोज करते हैं। अब उसको देख के 4 लोग और करेंगे। तभी तो बाप का भी नजर नहीं जा रहा है बेटे पे कि हमारा बाप के बेटा कंट्रोल में बेटा रहे तब तो बाप कुछ करे। वो तो बाप को भी 2 झापड़ मार के निकल जा रहे हैं। ये तो है ही है। बाप क्या करे? ये तो बाप की हालत खुद दयनीय हुई हुई, अपने बेटे को क्या कंट्रोल करेगा जब वो बाप बेटा से भी बदतर हो गया है वहां पे। तो और आप जनता के बारे में क्या समझाना चाहते हैं और क्या कहना चाहती हैं जनता के बारे में? जी, जनता से मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अगर इस वीडियो को, अगर आप कोई गार्जियन है, कोई अभिभावक है, तो आपका बच्चा अगर छोटा है, बड़ा भी है, तो फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए। क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ जब टाइम दोगे ना, जब बच्चा आपका स्कूल से आता है तो आप उसके पास बैठो, पूछो बेटा आज आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज आपने क्या देखा, आज आपके दोस्तों ने आपके साथ क्या क्या किया, आज आपने कौन सा गेम खेला। थोड़ा सा उसको अपने प्रति इंटरेस्ट लाओ कि वो आपसे बात करना चाहे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहे। जब बच्चे को जब परिवार से कोई सहारा नहीं मिलता है ना, फिर वो गलत संगति में पड़ जाता है। ठीक, और जब उसको संस्कार घर से नहीं मिलेंगे तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा? जो वो देखेगा अपने अगल बगल में जो हो रहा है, उसी परिवेश वही जाएगा, वही सीखेगा, वही करेगा। सही बात है। तो मैं ये कहूंगी, आपके परिवार में अगर बच्चे हैं तो उसपे आप लोग उसको थोड़ा सा बस समय दिया करिए। और बात महिलाओं की अगर मैं करूं, तो आपके घर में आपकी अगर बेटी, बहन या बहू जो कोई भी हो, तो उसको आप कंट्रोल में ना करिए। उसको बस आप एक ऐसा परिवेश दीजिए कि वो कुछ गलत करेगी ना। जी जी। आपकी बहू अगर जॉब करना चाहती है तो मैं तो ये सलाह दूंगी कि उसे आप जॉब करने दें। क्योंकि अगर किसी को गलत करना होता है ना, तो वो घर के अंदर आप उसको 7 दीवार के अंदर भी चुनवा दोगे, वहां भी वो गलत तो सही बात है। और जिसको सही से रहना होगा वो विदेश से भी जाके अपना काम करके अपने घर आएगी। चलिए, धन्यवाद, आप इस चैनल से जुड़ी और आप इस भविष्य को देखते हुए हम कहना चाहेंगे, जो आप जनता के बारे में जो कही है और जो बच्चों के बारे में कही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। और आप एंकरिंग के रूप में जो आपके अपने जनता पॉडकास्ट में है, जो आप एंकरिंग करती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर आवाजों के साथ करती हैं। जो आपके सवाल का जवाब भी देना चाहे, उस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद।